हेलो डियर स्टूडेंट। तो बेटा आज हम लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं। ओके बेटा, तो चलो हम लोग इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चों का ये कहना था कि सर आप एसिड बेस एंड सॉल्ट का जो वीडियो है वो बनाकर भेज दो, तो उनके लिए ये मैं आज बना रहा हूँ। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स इस टॉपिक के बाद। अब देखो बेटा, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स हमारे डेली रूटीन में बहुत सारे एसिड का, बेस का, सॉल्ट्स का यूज हमारे डेली रूटीन में होता है। आपको भी पता है, जैसे कि आप लोग डेली रूटीन में जो भी कुछ फ्रूट्स या वेजिटेबल्स लेते हो उसमें भी एसिड प्रेजेंट होता है। और बहुत सारे बेस भी है जिनका यूज हम लोग करते हैं डेली रूटीन में। जैसे कि मान लो एप्पल है, तो एप्पल में कौन सा एसिड होता है बेटा? मैलिक एसिड होता है ना? तो ये हमें पता होना चाहिए। जैसे कि टोमेटोज है, उसमें कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक एसिड होता है, यह हमें पता होना चाहिए। तो चलो हम लोग पूरा डिटेल में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिफाइन करेंगे एसिड को, उसके बाद उसके टाइप्स देखेंगे, है ना, उसको क्लासिफाइड करेंगे और बेसिसिटी ऑफ एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो चलो स्टार्ट करते हैं एसिड के बारे में। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं एसिड। अब एसिड का मतलब क्या है? अब एसिड को मैं डिफाइन कर रहा हूं यहां पे। अब देखो बेटा, मान लो कि मेरे पास एक एसिड है और इस एसिड को ना मैं वाटर में डिसॉल्व कर रहा हूं, उसको एक्वियस सॉल्यूशन हम लोग बोल सकते हैं। तो वाटर में जैसे इसको डिसॉल्व करूंगा तो एसिड जो है वो H+ आयंस फॉर्म करता है। क्या करता है बेटा? H+ आयंस फॉर्म करता है, जिसका नाम है हाइड्रोजन आयंस। क्या नाम है? हाइड्रोजन आयंस। और कहीं बुक में दिया जाता है कि एसिड जो है वो H3O+ आयंस फॉर्म करता है। तो किस तरीके से फॉर्म करता है देखो। अब यहाँ पे जो ये H+ जो होता है वो वेरी अनस्टेबल होता है। कैसा होता है बेटा? वेरी अनस्टेबल होता है। अब ये अनस्टेबल होने के कारण H+ जो है वो वाटर के साथ कंबाइन होके H3O+ आयंस बनाता है। कौन सा आयंस? H3O+ आयंस, जिसका नाम है हाइड्रोनियम आयंस। क्या नाम है बेटा? हाइड्रोनियम आयंस है। तो इसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि एसिड जो है वो H+ आयंस या कहीं बुक में हाइड्रोनियम आयंस फॉर्म करता है। तो आपको समझ में आया कि हाइड्रोनियम आयंस कैसे फॉर्म करता है। कैसे करता है? क्योंकि H+ जो है वाटर के साथ कंबाइन होके H3O+ आयंस फॉर्म करता है। तो यहां से मैं इसको डिफाइन करूंगा। ओके, तो चलो मैं इसको डेफिनेशन लिख रहा हूं इसकी, एसिड की। एसिड इज ए सब्सटेंस, एसिड इज ए सब्सटेंस which can dissolve in water to produce H+ या H3O+ आयंस। यानी कि एसिड जो है वो H+ या H3O+ आयंस फॉर्म करता है किसमें? एक्वियस सॉल्यूशन में। ओके बेटा, तो हम लोग यहां पे ना बेटा एसिड को डिफाइन कर रहे हैं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। अब आर्हेनियस के अकॉर्डिंग तो एसिड को कैसे डिफाइन किया जाता है कि एसिड जो है एक्वियस सॉल्यूशन में H+ आयंस फॉर्म करता है, ऐसे उसकी डेफिनेशन है। अब एसिड को हम लोग ब्राउनस्टेड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं, लेविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल तो हम लोग आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही एसिड और बेस को हम लोग डिफाइन करेंगे। तो आपको ये समझ में आया होगा कि एसिड की डेफिनेशन क्या है। तो चलो मैं इसका एक एग्जांपल लिखता हूं नीचे। जैसे कि मान लो मेरे पास HCl है। HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मैं वाटर में डिसॉल्व कर रहा हूं। अब ये इसमें डिसॉल्व हो जाएगा तो एक्वियस सॉल्यूशन में ये क्या करेगा? H+ आयंस फॉर्म करेगा और उसके साथ Cl- आयंस फॉर्म करेगा। अब जैसे ही H+ आयंस ये जो निकला है वो वेरी अनस्टेबल होता है। वो क्या होता है बेटा? अनस्टेबल होने के कारण ये वाटर के साथ कंबाइन होके क्या फॉर्म करेगा? H3O+ आयंस फॉर्म करेगा। तो इस तरीके से ये क्या फॉर्म किया है? हाइड्रोनियम आयंस फॉर्म किया है। तो आपको पता होना चाहिए कि एसिड जो है H+ या हाइड्रोनियम आयंस फॉर्म करता है इन एक्वियस सॉल्यूशन में। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद जो हम लोग देखेंगे, ये तो आपने लिखा होगा, वीडियो पॉज करके लिखो। ओके, अब इसके बाद हम लोग जो देखेंगे वो है टाइप्स ऑफ एसिड के बारे में, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, वो आपको पता होना चाहिए। अब एसिड जो है उसके जो टाइप है वो दो टाइप है। एसिड के जो टाइप्स है वो टू टाइप्स है।
कौन कौन सा है बेटा? एक तो होता है ऑर्गेनिक एसिड, या उसको ही मैं और में नेचुरल एसिड बोलता हूं, जो कि हमें नेचर से ऑब्टेन होता है। और दूसरा होता है मिनरल एसिड, या उसको हम लोग और में इनऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। इस तरीके से अब ये जो होते हैं ना बेटा, अब एक तो हमने क्या किया, एसिड को डिफाइन, एसिड के जो टाइप्स है वो दो टाइप्स है। एक तो ऑर्गेनिक एसिड, इट इज आल्सो नोन एज नेचुरल एसिड। दूसरा है इनऑर्गेनिक एसिड या उसको मिनरल एसिड। अब ऑर्गेनिक एसिड की मैं बात करता हूं फर्स्ट, यहां पे ए। अब ऑर्गेनिक एसिड जो होता है बेटा, मैं डायरेक्टली लिखता हूं, एक तो ये प्लांट सोर्स होता है या एनिमल सोर्स होता है। इसका मतलब ऑर्गेनिक एसिड या नेचुरल एसिड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। कैसे ऑब्टेन होता है बेटा? विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। ऑर्गेनिक एसिड कैसा होता है? विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, जो नेचर से ऑब्टेन होता है, नेचुरली ऑब्टेन होता है। जैसे कि मान लो हम लोग कुछ एसिड्स और उसका सोर्स लिखेंगे यहां पे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये तो आपने लिखा होगा। अब जैसे कि देखो बेटा, मैं फर्स्ट एसिड ले रहा, आप क्या करेंगे, यहां पे एसिड लिखेंगे और इसका सोर्स लिखेंगे। अब फर्स्ट जो एसिड है वो है सिट्रिक एसिड। अब सिट्रिक एसिड जो होता है वो सिट्रस फ्रूट्स में होता है। किसमें होता है बेटा? इसका सोर्स क्या है? सिट्रस, ऑल सिट्रस फ्रूट्स। अब उसमें एग्जांपल आता है कौन सा? ऑरेंज, है ना, ये लेमन वगैरह, ऑरेंज हो गया। हाँ, तो ये सिट्रस फ्रूट्स में कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। अब उसी तरीके से अगर मैं मैलिक एसिड की बात करता हूं, तो ये होता है एप्पल में। आपको याद रखना है किसमें होता है? एप्पल में होता है। जैसे कि मैं थर्ड एसिटिक एसिड की बात करता हूं, तो एसिटिक एसिड जो है वो होता है किसमें? विनेगर में। उसका सोर्स याद रखना है आपको, विनेगर में होता है। अब उसके बाद मैं देखो लैक्टिक एसिड की बात करता हूं, लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड जो होता है वो होता है कर्ड में, दही में। दही में वो कौन सा एसिड होता है बेटा? लैक्टिक एसिड, जो कि एक एनिमल सोर्स ही है। उसके बाद मैं फॉर्मिक एसिड की बात करता हूं, तो ये होता है स्टिंग ऑफ एंट। उसके बाद नेक्स्ट जो ले रहा हूं वो है ऑक्सैलिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड जो होता है वो होता है टोमेटोज में। टार्टरिक एसिड की अगर बात करता हूं मैं, टैमरिन में होता है। ओके, तो इस तरीके से आपको ये लिखना है बेटा। चलो लिखिए फर्स्ट। उसी तरीके से मैं अमाइनो एसिड बोलता हूं, अमाइनो एसिड ये होता है प्रोटीन में। ओके, चलो लिख लो। यूरिक एसिड की बात करता हूं, तो ये होता है यूरिन, यूरिन में। चलो लिखो फर्स्ट। चलो हुआ। ओके, तो चलो एक और लिखेंगे, स्टीरिक, STERIS, स्टेरिक एसिड की बात करता हूं, तो ये होता है फैट्स में। तो इस तरीके से कुछ एसिड्स और उनका सोर्स मैंने लिख के दिया है, तो आपने लिखा भी होगा।
चलो उसके बाद जो है हम लोग मिनरल्स एसिड के बारे में देखेंगे, शॉर्ट में आपको बताऊंगा, बहुत आसान है ये। चलो मिनरल एसिड, उसके हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इनऑर्गेनिक एसिड। विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल, obtained from mineral. Example, H2SO4, sulfuric acid, HCl, H2SO4 है ये, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड, H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड। तो ये मिनरल एसिड्स है, आपको ये याद रखना है। ओके, मिनरल एसिड। चलो फर्स्ट लिखो, चलो लिखा है। ओके, तो इस तरीके से आपको लिखना है, बहुत आसान है ये और उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड के बारे में। अब देखो बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड को अगर मैं करता हूं, एसिड चलो मैं यहां पे लिखता हूं, फर्स्ट ए स्ट्रॉन्ग एसिड, यहां पे लिखता हूं वीक एसिड, यहां पे लिखता हूं हेड्रा एसिड, और नेक्स्ट लिखा है ऑक्सा एसिड। दूसरा कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट होता है, बहुत आसान है, मैं बता दूंगा। अब देखो यहां पे मैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड में एसिड को क्लासिफाइड कर रहा हूं। ओके, तो उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, हाइड्रा एसिड एंड ऑक्सा एसिड। अब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड भी होता है और डाइल्यूट एसिड भी होता है। अब यहां पे देखो बेटा कि एसिड को अगर आप लोग उसके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड करोगे, सुनो अच्छे से, एसिड्स आर क्लासिफाइड बाय अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ, तो हो जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। एसिड को हम लोग क्लासिफाइड करेंगे बाय अकॉर्डिंग टू देयर कंपोजिशन, तो उसमें हाइड्रा एसिड एंड ऑक्सा एसिड आती है। अगर एसिड को हम लोग उसके कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग अगर डिफाइन करेंगे तो उसमें कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड आता है, बहुत आसान है वो। तो देखो बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो मैं एक एग्जांपल्स लेके एक्सप्लेन करूंगा। एग्जांपल जैसे कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, या H2SO4 ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर वाटर में आप लोग डिसॉल्व करोगे इन एक्वियस सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करता है, एक्वियस सॉल्यूशन में कंप्लीट डिसोसिएट होता है। जैसे कि ये कंप्लीट डिसोसिएट हुआ, H+ और Cl- आयंस फॉर्म किया, तो स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीट डिसोसिएट इन एक्वियस सॉल्यूशन, दे प्रोड्यूस हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस। यहाँ पे जो H+ आयंस जो फॉर्म होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। Strong acid which can complete dissociate in aqueous solution, they can produce higher concentration of H+ ions, that is called strong acid। अब जैसे कि देखो मान लो H2SO4 है, ये भी क्या होगा बेटा, कंप्लीट डिसोसिएट होगा और फॉर्म करेगा 2H+ और फॉर्म करेगा SO4-2, है ना। अब ये जो निकला है वो किसका नाम है, सल्फेट है। जितने हाइड्रोजन है उतने निकल गए क्योंकि इसका कंप्लीट डिसोसिएट हुआ है। इस तरीके से एसिड क्या करता है, H+ आयंस देता है,
तो स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीट डिसोसिएट इन एक्वियस सॉल्यूशन, दे कैन प्रोड्यूस हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस, ये चीज है। अब वीक एसिड, अब ये कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है स्ट्रॉन्ग, तो वीक क्या हो जाएगा बेटा, पार्शियल डिसोसिएट होगा। कैसा, ये कैसा हो रहा है, कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीट डिसोसिएट, है ना, या हाँ कंप्लीट डिसोसिएट। और वीक एसिड क्या हो जाएगा बेटा, पार्शियल डिसोसिएट। जैसे कि मान लो यहां पे मेरे पास है एसिटिक एसिड है, इसका नाम है एसिटिक एसिड। अब उसके पास कितने H प्लस आयंस है बेटा, यहां पे 3 और यहां पर 1, कितने हैं, 4 है। अब एसिड है तो H प्लस पूरे आयंस फॉर्म करेगा क्या, नहीं, क्योंकि वीक एसिड है, तो ये पार्शियल डिसोसिएट होगा और क्या करेगा, एक तो CH3 C डबल बॉन्ड OO माइनस फॉर्म करेगा, या डायरेक्टली ऐसे लिखो आपको समझ में आएगा। इसका नाम है एसिटेट, और प्लस क्या करेगा बेटा, ये H प्लस आयंस फॉर्म करेगा। तो कितने H प्लस आयंस फॉर्म किया है, एक ही किया है, 4 थे तो एक ही किया है, इसका मतलब कंप्लीट डिसोसिएट नहीं हुआ, ये तो पार्शियल डिसोसिएट हुआ। बात समझ में आई। तो ये कैसे डिसोसिएट हुआ बेटा, पार्शियल डिसोसिएट हुआ है, तो बात आपको ये समझ में आई होगी। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीट डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू फॉर्म हायर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस, weak acid partial dissociate in aqueous solution to produce lower concentration of OH minus, sorry H plus ion। तो ये lower concentration of H plus ions फॉर्म कर रहा है, ये higher concentration of H plus ions फॉर्म कर रहा है, ये complete dissociate हो रहा है, ये partial dissociate हो रहा है। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, वेरी गुड। तो आपने ये लिखा होगा, या वीडियो पॉज करके आप लोग लिखिए। अब हम लोग एसिड को डिफाइन करेंगे उसके कंपोजिशन के अकॉर्डिंग। तो कंपोजिशन के अकॉर्डिंग हम लोग करे थे, तो उसमें क्या आया था बेटा, एक तो हाइड्रा एसिड, और दूसरा कौन सा था बेटा, ऑक्सी एसिड। अब हाइड्रा एसिड का मतलब क्या होता है बेटा, लिखो, ये तो बच्चों को बहुत सारे पता नहीं है। हाइड्रा एसिड, इसका मतलब एसिड कंटेन हाइड्रोजन एंड ए नॉन मेटल other than ऑक्सीजन। जैसे कि फॉर एग्जांपल में HCl हाइड्रोजन, उसके बाद नॉन मेटल जो कि अदर देन HCl है, सॉरी ऑक्सीजन है। दूसरा है HBr, HI, HF, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ये ऑक्सी एसिड का मतलब होता है बेटा, देखो, एसिड कंटेन हाइड्रोजन एंड ए नॉन मेटल देन ऑक्सीजन, इट्स कॉल्ड ऑक्सी एसिड। इसका मतलब एक हाइड्रोजन होगा, उसके बाद एक नॉन मेटल होगा, उसके बाद ऑक्सीजन होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल HNO3, तो पहला हाइड्रोजन, उसके बाद नॉन मेटल दूसरा, उसके बाद ऑक्सीजन, इसका नाम है नाइट्रिक एसिड। ओके, उसके बाद है देखो H2SO4, तो हाइड्रोजन, नॉन मेटल, देन ऑक्सीजन। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड भी कैसा है, ऑक्सी एसिड है, इस तरीके से। तो हाइड्रा एसिड और ऑक्सी एसिड में डिफरेंस आपको समझ में आया है, लिखिए। चलो, अब उसके बाद अगर हम लोग एसिड को डिफाइन करेंगे उसके कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग, तो मैं डायरेक्टली बताता हूं, बहुत आसान है ये। कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग एसिड को डिफाइन करेंगे, तो इसमें तो होता है एक तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, और दूसरा होता है डाइल्यूट एसिड। अब डाइल्यूट का मतलब एसिड के अंदर एसिड कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ वाटर,
एसिड कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ वाटर, यानी एसिड के अंदर अगर वाटर का परसेंटेज ज्यादा है तो वो कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट। अगर एसिड के अंदर एसिड कंटेन लो परसेंटेज ऑफ वाटर, तो पानी का जो परसेंटेज है वो कम है, तो ये कैसा हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। तो बहुत आसान है, एसिड कंटेन, हमने कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग एसिड को डिफाइन किया है। एसिड्स आर क्लासिफाइड बाय अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्सेंट्रेशन। तो एक तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड आएगा, दूसरा डाइल्यूट एसिड आएगा। कॉन्सेंट्रेटेड में क्या होगा बेटा, एसिड के अंदर वाटर का परसेंटेज कम होगा, और डाइल्यूट में क्या होगा, वाटर का परसेंटेज ज्यादा होगा। बहुत आसान है ना, ये आपको याद रखना है। ओके चलो, तो अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर क्लास 9th के बच्चे अगर ये देख रहे हैं तो होमी भाभा जो होती है क्लास 9 में कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगर शाहू स्क्रीनिंग के बच्चे देख रहे हैं तो शाहू स्क्रीनिंग में भी पूछा गया है। तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एनएसओ में पूछा जाता है ना। 6th के अगर बच्चे देख रहे हैं तो भाभा में वो भी है ना। तो पूरा ये अच्छे से आपको देखना है, बेसिक से मैं ले रहा हूं। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूं आप बेसिसिटी ऑफ एसिड, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा गया भी है। बेसिसिटी ऑफ एसिड के बारे में। अब बेसिसिटी ऑफ एसिड का मतलब क्या है, अब बेसिसिटी का मतलब क्या है, बेसिसिटी का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ H plus ions produced in a molecule which when dissolve in water। इसका मतलब एसिड का जो मॉलिक्यूल है उसको हम लोग अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो कितने H प्लस आयंस फॉर्म करता है उसके ऊपर उसकी बेसिसिटी डिपेंड है। जैसे कि मान लो एक एसिड का मॉलिक्यूल है, उसको मैं वाटर में डिसॉल्व कर रहा हूं तो वो एक ही H प्लस आयंस फॉर्म कर रहा है, तो उसकी बेसिसिटी हो जाएगी 1, उसको हम लोग मोनोबेसिक बोलेंगे। अगर मैं एसिड का एक मॉलिक्यूल है उसको वाटर में डिसॉल्व कर रहा हूं, वो 2 H प्लस आयंस फॉर्म कर रहा है, तो उसकी बेसिसिटी हो जाएगी 2। अगर एक एसिड का मॉलिक्यूल है उसको मैं वाटर में डिसॉल्व कर रहा हूं, वो 3H प्लस आयंस फॉर्म कर रहा है, तो उसकी बेसिसिटी हो जाएगी 3, जिसको हम लोग ट्राई बेसिक बोलेंगे। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू देयर बेसिसिटी एसिड्स आर क्लासिफाइड, एसिड को क्लासिफाइड करेंगे। क्या करेंगे बेटा, यहां पे हम लोग अकॉर्डिंग, इसको शॉर्ट में ऐसा लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू देयर, अकॉर्डिंग को मैंने यहां पे शॉर्ट में ऐसा लिखा है ACC और ऊपर एन है, अकॉर्डिंग टू देयर बेसिसिटी। किसको क्लासिफाइड कर रहे हैं बेटा हम लोग, एसिड्स आर क्लासिफाइड। उसमें आएगा फर्स्ट मोनोबेसिक एसिड, दूसरा आएगा डायबेसिक, और तीसरा आएगा ट्राइबेसिक। आया समझ में। चलो, तो मैं फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं मोनोबेसिक एसिड। मोनो का मतलब क्या होता है बेटा, बोलो। मोनो का मतलब होता है 1। मोनो मीन्स व्हाट, मोनो मीन्स 1। तो मोनोबेसिक में क्या होगा, ओनली 1 H प्लस आयंस प्रोड्यूस in a molecule which when dissolve in water। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि HNO3 है, इसको एक्वियस AQUEOUS, एक्वियस का मतलब वाटर। एक्वियस सॉल्यूशन में क्या करेगा, ये एक ही H प्लस आयंस फॉर्म करेगा और दूसरा
NO3 माइनस। तो कितने H प्लस आयंस फॉर्म किया है? एक। तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी? 1। उसी तरीके से सेकेंड HCl, तो वो भी कितने H प्लस आयंस फॉर्म करेगा एक्यूएस सॉल्यूशन में? AQU, एक्यूएस को शॉर्ट में ऐसा लिखा जाता है, तो वो भी H प्लस आयंस एक ही फॉर्म करेगा, Cl माइनस। इन दोनों की बेसिसिटी जो है वो कितनी होगी? 1 होगी। इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? मोनो बेसिक। इस तरह से लिख लो बेटा फास्ट। तो ये लिखा होगा आपने। चलो, उसके बाद सेकेंड आएगा डाई बेसिक एसिड। तो डाई का मतलब कितना होता है बेटा? डाई मीन्स दो, 2। इसका मतलब ओनली 2 OH माइनस आयंस प्रोड्यूस। कितने OH माइनस आयंस करेगा? सॉरी, ओनली 2 H प्लस आयंस प्रोड्यूस। कितने H प्लस आयंस फॉर्म करेगा बेटा? 2 इन एक्यूएस सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड विच कैन कंप्लीट डिसोसिएट इन एक्यूएस सॉल्यूशन। एक्यूएस का मतलब क्या है? जैसे कि इसको वाटर में डिसॉल्व किया H2SO4 को, क्या बनेगा? एक्यूएस सॉल्यूशन जो बनेगा। तो इसको डिसॉल्व करेंगे तो कितने H प्लस आयन फॉर्म करेगा? 2, और फॉर्म करेगा SO4 माइनस 2। और बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है कि सर ये 2 H प्लस आयंस कैसे फॉर्म हुआ, या SO4 के ऊपर -2 चार्ज कैसे आया, ये -2 चार्ज कैसे आया? ये बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है। तो बेटा देखो यहाँ पे, जैसे कि मान लो ये H2SO4 है, तो ये एसिड तो है, तो एसिड एक्वस सॉल्यूशन में क्या करेगा? सबसे पहले H प्लस आयंस फॉर्म करेगा। तो मैं यहाँ पे 2 H प्लस है तो एक H प्लस को निकाल दिया, तो ये 2 है ना, तो एक को निकाल दिया, तो क्या बनेगा? H प्लस, और दूसरा क्या बचेगा बेटा? एक हाइड्रोजन बचेगा यहाँ का, और बाकी का SO4 माइनस। अब जितने H प्लस को निकाल दो यहां से, उतने ही OH सॉरी उतने ही माइनस चार्ज जो है वो रिमेनिंग पार्ट के ऊपर आएगा। एक हाइड्रोजन को निकाल दिया, अब रिमेनिंग ये बचा, तो इसके ऊपर एक माइनस चार्ज आया, तो उसको उठा के यहां लाओ, ये HSO4 माइनस को। तो इसको ये क्या करेगा बेटा? फिर से एसिड है तो H प्लस आयन फॉर्म करेगा दूसरा, और रिमेनिंग पार्ट क्या बचेगा? SO4। पहले से एक चार्ज ऊपर था तो दूसरा हाइड्रोजन निकल गया, तो इसके ऊपर कितना आएगा? -2 चार्ज, 2 चार्ज है। चलो, अब क्या हो जाएगा? ये 2H प्लस, तो कितना हो गया? 2H प्लस आयंस हो गया, प्लस यहां से क्या बचा? SO4 माइनस 2। एरो को एरो, यहां से क्या बचेगा? कैंसिल, क्या क्या हो जाएगा? HSO4 माइनस कैंसिल हो जाएगा, HSO4 माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहां से क्या बचेगा? तो ये चीज है। तो H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन में 2H प्लस आयंस फॉर्म किया है, और यहाँ पे ये क्या फॉर्म किया है? सल्फेट। तो इसकी बेसिसिटी जो है वो कितनी है बेटा? 2 है, तो इसको हम लोग डायबेसिक बोलेंगे। ये चीज समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको? वेरी गुड। बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान है, तो आपको ये करना है। ओके, चलो, तो और एक एग्जांपल्स बताओ क्या इसका? चलो एक एग्जांपल और बताता हूं। जैसे कि मान लो हमारे पास H2SO3 है, सल्फ्यूरस एसिड। कौन सा एसिड है ये? एसिड है। इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो ये 2H प्लस आयंस दिया, और SO3 माइनस 2 आयंस दिया एक्वस सॉल्यूशन में। ओके, अब ये कैसे फॉर्म हुआ वो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा। सिमिलरली H2SO3 है, ओके, क्या करेगा? पहला H प्लस आयंस देगा, और रिमेनिंग पार्ट एक हाइड्रोजन और SO3, इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा। बाइसल्फाइड, इसका नाम क्या है? सल्फाइट, PHIT। ये क्या था? सल्फेट था, वो क्या है? सल्फाइट, ITE और ATE। ये सल्फेट है, SO4 माइनस 2, ये सल्फाइट ITE है। अब हमने इसको उठा के यहां लाया, जो कि एसिड है, फिर से वो क्या करेगा? H प्लस आयंस देगा, और बचेगा क्या? SO3 माइनस 2। तो HSO3 माइनस HSO3 माइनस, कितने H प्लस आयंस है? 2, तो 2H प्लस, और यहाँ का SO3 माइनस 2, और यहाँ पे क्या बचेगा? ये H2SO3।
तो कितने H प्लस आयंस फॉर्म किया है? 2। तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा हमारा? डायबेसिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा हमारा? डायबेसिक हो जाएगा। ओके, समझ में आया? ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। हाँ, अब मैं देख रहा हूं ट्राइबेसिक के बारे में। ट्राइबेसिक एसिड। तो ट्राइबेसिक का ट्राई का मतलब कितना होता है बेटा? 3। ट्राई मीन्स व्हाट? 3। तो ओनली 3 H प्लस आयंस प्रोड्यूस। ये है ये तक ब्लैक इंक। Only 3 H plus ions produce in a molecule which will dissolve in water. अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं इसका H3PO4 का। इसका नाम है फास्फोरिक एसिड। क्या नाम है बेटा इसका? फास्फोरिक एसिड है। हाँ, फास्फोरिक एसिड है। अब ये कैसे होगा बेटा? जैसे कि H3PO4 है ये, इसको अगर आप लोग एक्वियस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करोगे वाटर में, तो ये क्या करेगा? 3H प्लस आयंस देगा और रिमेनिंग PO4 के ऊपर -3 चार्ज आएगा। इसका नाम है फॉस्फेट। और इसकी जो बेसिसिटी होगी ये हो जाएगी 3। इसका मतलब ये हो जाएगा ट्राइबेसिक। ये कैसे? अब बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर इसके ऊपर -3 चार्ज कैसे आया। चलो हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि -3 चार्ज कैसे आया है। आप देखो बेटा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं। अब यहाँ पे H3PO4 है, इसको वाटर में डाला था, तो इसने कितने 3H प्लस आयंस और क्या फॉर्म किया था बेटा? PO4 -3 आयंस फॉर्म किया है, फॉस्फेट। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, उसी तरीके से हम लोग निकालेंगे कि पहले एसिड है तो पहले एक H प्लस आयंस देगा, उसके बाद दूसरा देगा, उसके बाद तीसरा देगा। तो चलो सिस्टमेटिक हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो देखो बेटा, यहाँ पे H3PO4 है, एक्वियस सॉल्यूशन में एक H प्लस आयंस फॉर्म किया और रिमेनिंग, अब एक हाइड्रोजन निकल गया यहाँ से, तो क्या बचेगा? 2 हाइड्रोजन। इसका मतलब H2 और आगे PO4। अब एक हाइड्रोजन निकला, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? -1 चार्ज आएगा। फिर से क्या कर रहा हूं बेटा? इसको उठा के यहां ला रहा हूं। क्या है ये? H2PO4 है माइनस। अब फिर से ये क्या करेगा? यहां से एक हाइड्रोजन निकाल देगा H प्लस, और रिमेनिंग क्या बचेगा? एक हाइड्रोजन और PO4, HPO4 -2 होगा, क्योंकि पहले ऑलरेडी एक हाइड्रोजन, एक माइनस चार्ज था। फिर से क्या हुआ बेटा? यहाँ का एक हाइड्रोजन निकला, जिसकी वजह से और एक माइनस चार्ज उसके ऊपर आया। फिर से इसको यहां लाया, HPO4 -2। तो ये क्या करेगा? फिर से एक H प्लस आयंस फॉर्म करेगा और यहां से PO4 कितना चार्ज? पहले से 2 थे, ये हाइड्रोजन निकल गया, तो ये 3 चार्ज। अब देखो बेटा, यहां पे अब देखो यहां से क्या हो जाएगा? यहां से होगा ये जो सिमिलर टर्म है उसको कैंसिल कर देंगे। अब PO4 -2 कैंसिल, यहाँ पे HPO4 -2 कैंसिल, H2PO4 कैंसिल, यहाँ पे H2PO4 कैंसिल। रिमेनिंग क्या बच रहा है? यहाँ पे H3PO4 बच रहा है, और यहाँ पे आगे क्या बच रहा है? एरो का एरो। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है टोटल? 3H प्लस आयंस है, और बाकी आगे का क्या बच रहा है? PO4, और वो भी कितना? 1 2 3 -3 चार्ज। इस तरीके से, तो ये रिएक्शन इस तरीके से हम लोग देखते हैं। और इसकी जो बेसिसिटी होगी वो कितनी होगी बेटा? 3 होगी, और ये है ट्राइबेसिक एसिड। ओके, ये चीज है। चलो लिख लो फास्ट। चलो
तो इसी तरीके से आज के लेक्चर में हम लोग कुछ बेसिक चीजें जो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट इस टॉपिक के ऊपर हमने बना के आपको दिया है। तो अच्छे से आपको ये करना है, अच्छे से पढ़ाई करो, नोट्स बनाओ, और भी हम ऐसे ही वीडियो आते जाएंगे बेटा, आप लोग अच्छे से करो। ओके, तो यहाँ पे हम लोग रुकेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।